साल 2021 शुरू हो चुका है और दुनिया में वाहन भी बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी को लेकर पेट्रोल डीजल के विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं। ऐसे में पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का बाजार जोर पकड़ने लगा है। इन गाड़ियों में जो बैटरी लगती है वो भारत में अब तक चीन से आती रही हैं और ये महंगी होने के साथ साथ क्वालिटी में भी कमजोर होती हैं। अब भारत इसका तोड़ निकालने की ओर बढ़ रहा है। दरअसल अब इस क्षेत्र में नई क्रांति आने की संभावना बढ़ गई है और कारण है कि लिथियम का एक नया भंडार कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु से लगभग 100 किलोमीटर दूर मांड्या में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी में इस्तेमाल होने वाले लिथियम का भंडार मिला है। अगर देखा जाए तो ये किसी खजाने से कम नहीं है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह भंडार 1600 टन के आसपास हो सकता है। और इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार भारत में स्वच्छ ऊर्जा वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भी कड़ी मेहनत कर रही है और इस दिशा में सरकार ने कई कदम भी उठाए हैं। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 1.4 बिलियन का एक विनिर्माण केंद्र बनाने की भी योजना शामिल है। वहीं नीति आयोग ने अगले 10 साल में लिथियम आयन बैटरियों के लिए 10 बड़ी फैक्ट्रियां बनाने का भी लक्ष्य तय किया है। देश में लिथियम मिलने से इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल बैटरियों की लागत कम हो सकती है। भारत के लगभग सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन की खपत और विनिर्माण की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश ने 2024 तक 2 लाख रिचार्ज सेंटर बनाने का लक्ष्य रखा है, तो वहीं 2029 तक आंध्र प्रदेश में बसों का 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य बनाया गया है। जिस प्रकार से भारत इस मोर्चे पर चीन के वर्चस्व को समाप्त करने में जुटा हुआ है, वो चीन के विरुद्ध उसके आर्थिक नीति का एक अहम हिस्सा है। चूंकि लिथियम इलेक्ट्रॉनिक्स का भविष्य माना जाता है और इसी के कारण दुनिया भर के कई गैजेट्स काम करते हैं, इसलिए भारत की वर्तमान नीतियां चीन के लिए तो बिल्कुल शुभ संकेत नहीं है। इसके अलावा भारत ऐसे समय में लिथियम के क्षेत्र में एंट्री करने जा रहा है जब चीन की हालत इस क्षेत्र में बहुत खस्ता हो चुकी है। यही नहीं, लिथियम के उत्पादन और प्रोसेसिंग के लिए भारत जापान और ऑस्ट्रेलिया से भी सहायता लेने वाला है। जापानी कंपनी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने तोशिबा और डेंसो के साथ एक जॉइंट वेंचर पर हस्ताक्षर भी किए हुए हैं, जिसके अंतर्गत वे भारत के गुजरात में स्थित देश का पहला लिथियम बैटरी उत्पादन केंद्र भी शुरू करेंगे। आपको बता दें कि भारत ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि वर्ष 2030 तक देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 30% तक बढ़ा दी जाएगी। जानकारी ये भी है कि इसमें 80% 2 पहिया वाहन के विकास का प्लान है। लिथियम एक दुर्लभ खनिज है। भारत में इसकी खोज पूरी सफल हो जाती है तो विश्व में हिंदुस्तान की ताकत में बड़ा इजाफा होगा, जो चीन शायद कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा।